सोल लैंड फायर द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग सन जो होता है मई गोंगसी से कहता है कि लेट हो रहा है, जल्दी से चलो, एरिना में भी जाना है। और जैसे ये दोनों रूम के बाहर आते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर पीकॉक डीमन क्लैन की प्रिंसेस जो है वो जियाओ टांग के रूम से इतनी सुबह सुबह क्यों बाहर आ रही है। और दुबई जो होता है तुरंत ही पूछता है कि हे आखिर तुम, मगर तभी सीनियर ब्रदर जो होता है इसके मुंह को दाब लेता है और इसे रोकते हुए कहता है कि हम सेक्रेड माउंटेन पे कल्टीवेट करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग पहले जाके कुछ खा लो। जबकि टांग सन जो होता है इनकी बातों को समझ गया था और फिर भी कहता है कि ठीक है। और फिर ये मई गोंगसी के साथ यहाँ से जाने लगता है। जबकि मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ तो गलत समझ लिया है। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि वो लोग जानते हैं कि हम डबल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए साथ में तो कल्टीवेट करना ही होगा। और वैसे भी उनके साथ कल्टीवेट करने के लिए मैं देर तक जागता था, तो सच में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। तो मई गोंगजी जो होती है ये पूछती है कि ब्रदर, आखिर तुमने कल रात को मेरे साथ क्या किया था। तो टांग सन जो होता है शर्माते हुए पसीने में गीला हो जाता है और कहते हैं कि अरे सच में मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मतलब कि कल्टीवेशन की बात की जाए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अलग है, तो मैंने तो बस तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को ऑर्गेनाइज और कंप्रेस करने में तुम्हारी मदद की, जिससे कि तुम्हारा जो कंट्रोल है इसके ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और कंप्रेशन की वजह से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और भी ज्यादा सॉलिड हो गई है, जो कि तुम्हारी खुद की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा है और इसके साथ ही साथ स्पेस एलिमेंट के लिए। इसलिए अब बस तुम्हें आगे कल्टीवेट करने की ही जरूरत है, जिससे कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा के स्पिरिचुअल सी को पूरी तरीके से भर सको। और एक बार जो तुमने इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो एक तरीके से तुम्हारा फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा गॉड रियलम में पहुंचने के लिए, और एक तरीके से तुम ब्रेक थ्रू के लिए भी तैयार हो जाओगी। तो मई गोंगसी जो होती है कहती है कि क्या दूसरों की भी मदद की जा सकती है उनकी स्पिरिचुअल पावर को कंप्रेस करने में, क्या ये पॉसिबल भी है। मैं तो यहाँ तक कि ये चीज अपने साथ भी नहीं कर सकती हूँ। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी, ज्यादा कुछ नहीं। तो मई गोंगसी पूछती है कि क्या तुम थक गए हो और क्या तुम अभी भी आज कम्पीट कर सकते हो, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो हम डबल कंपटीशन में गिव अप कर सकते हैं। तो टांग सन जो होता है ये कहता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे कभी भी इतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हुआ है जितना कि आज हो रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि तुम अपने आप पे इतना जोर मत डालो। तो टांग सन कहता है कि मैं कोई अपने ऊपर जोर नहीं डालूं, मैं तो बस मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ और चिंता मत करो, मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। और हाँ, हमें जाके डबल कंपटीशन के लिए लॉट्स भी निकालनी है, इसलिए डायरेक्टली टेलीपोर्ट होके उसी जगह चलते हैं। और फिर कहता मई गोंगजी जो होती है टेलीपोर्ट होके उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे टांग सन की नजर मैंगते पे पड़ती है और इसे देख के सोचता है कि ओ, मैंगते यहाँ पे पहले ही आ चुका है और इसके साथ ये जो लड़की है ये पक्का मैंगते की ही रेस से होनी चाहिए, क्योंकि डार्क एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है उसके लिए बाकी के एट्रीब्यूट के साथ कोऑपरेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इसकी इरोसिव नेचर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो लोग जो कि डार्क एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं वो इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो जाने अनजाने में अपने ही टीममेट्स को हर्ट कर देंगे। इसी वजह से अपने जैसे एलिमेंट के साथ काम करना ही ज्यादा बेहतर होता है। और तभी हम देखते हैं कि मैंगते की भी नजर टांग सन पे पड़ती है और तभी टांग सन देखता है कि ना सिर्फ मैंगते बल्कि और भी लोग हैं जो कि नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज को देख के मई गोंगजी जो होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि अब हम भी फेवर्ड कैंडिडेट्स हैं और देखो वो सभी के सभी ही हमें ही देख रहे हैं। तो टांग सन जो होता है कहता है कि तो फिर वो भी पक्का यही सोच रहे होंगे कि हमारी ड्रॉ ना निकालें, और क्या तुम्हें लगता है कि हम मैंगते की ड्रॉ निकालेंगे अपने इस पहले राउंड में। तो मई गोंगजी जो होती थोड़ी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है। तो टांग सन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम उनका ड्रॉ निकाल सके तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा, क्योंकि इससे हमें बाद में इंडिविजुअल कंपटीशन में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मई गोंगजी कहते हैं कि अरे हाँ ठीक है, अच्छा होगा अगर हम निकालते हैं तो टांग सन भी कहता है कि हाँ मुझे उम्मीद तो यही है। और तभी पूरे ही हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया होता है और ये कहता है कि पेयर मैचेस के लिए हम अब ड्रॉज को निकालना शुरू करने वाले हैं। तो टांग सन जो होता है पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये भी कोई हेवनली एम्परर है। तो मई गोंगजी जो होती है इसे देख के थोड़ा परेशान होती है और कहती है कि ब्लड लाइन जो है वो मुझे ऐसा बता रही है जैसे कि ये जो बंदा है। जबकि टांग सन जो होता है सोचता
गुस्सा है कि हाँ ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो बंदा है ये हेवनली व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर है और एक ब्लड रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, जहाँ तक ये मई का ग्रैंडफादर है। और फिर ये सीरियस हो जाता है और कहता है कि चलो लाइन में लग जाते हैं और अपनी ड्रॉ को पहले निकालते हैं। और इसी तरीके से ड्रॉ निकलने लगती है और जैसे ही मई गोंगसी की बारी आती है तो टांग सन जो होता है इसके आगे आके खड़ा हो जाता है। जबकि ये जो व्हाइट टाइगर होता है ये कहते हैं कि आखिर वो लड़की सू क्वीन कहाँ है। तो मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि मेरी मॉम जो है वो कैरी सिटी में है। तो दद्दू कहते हैं कि आखिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो मई गोंगसी जो होती है ये कहती है कि मेरी मदर ने एक बार ही कहा था कि वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है। तो दद्दू होते हैं ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन फिर ये शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है अभी के लिए कंपटीशन पे फोकस करो। और जैसे मई गोंगसी और लॉर्ड को निकाल के साइड में आते हैं तो मई गोंगसी राहत की सांस लेती है और कहती है कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो टांग सन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा दिखता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो अभी भी तुम्हारी मदर को काफी प्यार करते हैं, नहीं तो वो तुमसे मिलने की पहल नहीं करते, वो भी तब जब तुमने अपनी व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को कल दिखाया था। और ड्राइंग लॉर्ड्स के वो जो इंचार्ज बने हैं तो पक्का इस काम के लिए उन्होंने कहा होगा कि वो खुद ये करेंगे। तो मई जो होती है बताती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो असल में उनके प्रति काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से जब वो काफी छोटी थी तभी उनके अंदर रिबेल करने की एक काफी खतरनाक वाली फीलिंग डेवलप हुई, जिसके बाद उन्होंने रिडेम्पशन को ज्वाइन किया। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।